नमस्कार, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो सात चक्र बताते हैं हमारे शरीर के अंदर, मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र तक, सहस्त्र चक्र तक, जो गिनती बताते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये है। तो ऐसा क्या हकीकत में है या फिर कहीं हम अपने मन में भटक तो नहीं रहे हैं? तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वास्तविकता में जो सात चक्र हैं उनका क्या मतलब है, चलिए जानते हैं। अगर आपके मन में भी प्रश्न है तो ज़रूर ध्यान से सुनें। आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी भी बजा दो, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आप मुझे कुंडली जागरण के लिए बताएं कि कौन से चक्र पर हम ध्यान करें जिससे हमारी कुंडली जाग जाए। और कुंडली जागने के पीछे लोगों का मत है कि हम सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। तो क्या इसके बारे में सच को कहा बताते हैं लोग, या फिर हमारे अंदर भ्रम डाल रहे हैं कुछ लोग? तो इसके बारे में सत्यता क्या है, चलिए हम जानते हैं। पहले जान लेते हैं सात चक्र। मूलाधार पहला है, दूसरा स्वादिष्ठान है, तीसरा मणिपुर है, चौथा अनाहत है, पांचवा विशुद्धि है, और छठवां आज्ञा है, और सातवां सहस्त्रार्थ चक्र है। यह सात चक्र हैं हमारे जीवन के। तो इनको जो लोग फोटो के द्वारा या जो लोग ध्यान करवाने के लिए कहते हैं कि आप इस चक्र पर ध्यान करिए तो आपकी कुंडली जागरण हो जाएगी और आपके अंदर ये शक्ति प्राप्त होगी, क्या वो सत्य कहते हैं? इसके बारे में चलिए जानते हैं थोड़े विवेक के साथ। मूलाधार चक्र है, उसमें वो लोग ला अक्षर का बीज मंत्र लिखते हैं कि इसका ध्यान करने से हमारा मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है और हमारे अंदर वो जागृति में आ जाता है। तो जो मूलाधार है उसका मतलब है पृथ्वी। जो हमारा शरीर पृथ्वी के ऊपर है। पृथ्वी मतलब हमारा शरीर जो बना है वो पृथ्वी तत्व से ही बना है। पृथ्वी तत्व से मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि यह इसमें शरीर बनने में हड्डी, मांस, रोम, चमड़ी और नाड़ी, ये पांच चीजें जो बन रही हैं हमारे मुख्य शरीर को देखने के लिए। तो पहले शरीर यानी पृथ्वी मूल आधार है ये। दूसरा है स्वादिष्ठान। तो स्वादिष्ठान जो चक्र है वो है जल तत्व। जल से यहां पर लिखते हैं वाह, जल चक्र का बताते हैं बीज मंत्र वाह। तो जल तत्व का बीज मंत्र वाह है। वाह की शुद्धि करने से हमारे अंदर जल तत्व की शुद्धि होती है। यहां पर ध्यान करने से हमारे अंदर जल तत्व की शुद्धि होती है। दूसरा, जल तत्व की शुद्धि के और भी कई विधियां हैं जिसे हम आसानी से कर सकते हैं और करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, करते भी हैं। हम सबके अंदर दया है, हम सबके अंदर दूसरों की परस्वार्थ के लिए भावनाएं हैं। तो यही जल तत्व को शुद्धि करने के लिए ही हमारे अंदर रहती हैं। चाहे कितना भी क्रोधी हो, परंतु वो एक व्यक्ति से जरूर प्रेम करता है और वो उसके लिए समर्पण रहता है, दया रखता है। तो वही उसका जल तत्व का मूल आधार है। अब आता है मणिपुर। मणिपुर का मतलब है रा। तो रा अक्षर का जो बीज मंत्र कहते हैं मणिपुर में, वो अग्नि तत्व का रा अक्षर है। रा इस अक्षर की यानी इसकी जप करने से, इसका ध्यान करने से इंसान के अंदर भूख, प्यास, क्रोध, आलस, नींद, इन सब में संतुलित होता है व्यक्ति। इस पर ध्यान करने से आपकी भूख, प्यास, आलस, क्रोध और नींद, इनका बैलेंस होगा। ये खत्म भी नहीं होंगे और ये बढ़ेंगे भी नहीं। इसका ध्यान करने का मतलब ये है। ऐसा नहीं है कि इस पर ध्यान करने से हमारी कुंडली जाग जाए, ऐसा नहीं है। हकीकत आपकी जो पांच बताए गए हैं इन पर कंट्रोल हो जाएगा, आपका सम हो जाएगा। बाई चांस आपको
प्यास लगती है तो आपके अंदर जो अग्नि तत्व है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली और आपको प्यास नहीं लगने देगा। फंस जाते हैं तो आप 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे तक बिना पानी पिए जीवित रह सकते हैं। ये इसकी शक्ति होती है। अब आता है अनाहत चक्र। तो अनाहत चक्र है, इसमें लिखते हैं वो लोग या अक्षर इसका बीज मंत्र है। तो वायु तत्व का या अक्षर बीज मंत्र है। तो वायु तत्व यानी अनाहत चक्र की ध्यान करने से हमारे अंदर कोई कमल की पंखुड़ी नहीं है, हमारे अंदर कोई गुलाब जैसा फूल नहीं खिलता इसका, न कोई इसका विशेष स्थान है। ये तो एक दूसरे से लिप्त हैं। जैसे ये उंगली है, उंगली पे त्वचा लगी, त्वचा के अंदर खून लगा, खून के अंदर पानी चल रहा है, पानी के अंदर वायु चल रहा है, ये सब एक दूसरे से लिप्त हैं लेकिन अलग अलग नहीं है। तो इसका मतलब है ये अनाहत चक्र का ध्यान करने से हमारे अंदर जो अनाहत चक्र से ध्यान करने से हमारे अंदर वायु तत्व का जो प्रदोष होते हैं, जिसे हम दोष कहते हैं, वायु तत्व का, झूठ बोलने का, किसी को ठगने का, लूटने का, ये कई प्रकार की भावना होती हैं। इन पर ये कंट्रोल होता है, शुद्ध होता है और हमें श्वास जैसी महाबीमारी से भी बचा सकता है अगर हम वायु तत्व का या अक्षर का हम ध्यान करते हैं। और वायु तत्व का इसके और भी हैं सही करने के लिए नियम। अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर वायु तत्व के लाभ, इसके बारे में 2-3-4 वीडियो हैं, आप वहाँ पर देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अब आता है अनाहत के बाद विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि क्या होता है कि हमारे अंदर अनाहत चक्र के बारे में वो लिखते हैं हा अक्षर। तो हा अक्षर का जो बीज मंत्र है वो है आकाश तत्व का। आकाश तत्व में जो हा अक्षर है वही बीज मंत्र वो विशुद्धि चक्र में दे रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम आकाश तत्व की ध्यान करने से हमारे अंदर विशुद्धि चक्र शुद्ध हो जाता है। चक्र नहीं कहेंगे हम, आकाश तत्व शुद्ध हो जाता है। हमारे अंदर आकाश तत्व शुद्ध हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आकाश तत्व हमारे अंदर बुद्धि के दाता हैं। तो जब हम विशुद्धि चक्र की बात करें तो हम समझो अपनी बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो बुद्धि शुद्ध होती है तो इंसान भी शुद्ध होता है और उसके सारे काम अच्छे होते हैं। वो इंसान से हर व्यक्ति प्रेम करता है, हर व्यक्ति उसे चाहने लगता है। तो ये बुद्धि का कमाल है। और जब वो सही बुद्धि का उपयोग करता है तो उसके पास जो आकाश तत्व है वो शुद्ध में आ जाता है और उसकी बुद्धि के खजाने खोल देता है। तब हम उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहने लगते हैं, भगवान कहने लगते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि महान व्यक्ति कहने लगते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर कहें तो कबीर साहब, बाबा साहब, भगवान बुद्ध, संत रविदास, संत तुकाराम, संत दयालदास जी, ऐसे महान पुरुष हैं, बहुत अनगिनत है हमारी धरती पर। तो ये सब जो सत्य का ज्ञान देते हैं लोगों के प्रति, तब हमारे अंदर परमात्मा आकाश तत्व, जिसे हम विशुद्धि कह रहे हैं, आकाश तत्व को शुद्ध करके ज्ञान का भंडार खोलने लगते हैं। यही है आकाश तत्व यानी विशुद्धि चक्र। अब आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का मतलब है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क में हमारा मन है और मन जब हमारा इन इंद्रियों को जो भी आज्ञा देता है कि आज मुझे अच्छा स्वाद वाला खाना खाना है, तो उसके लिए शरीर चलता है। तो ये मन ने आज्ञा दी इसको, तभी तो ये आज्ञा दे रहा है, मान रहा है, इसका पालन कर रहा है शरीर। मन ने कहा आज मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो ये शरीर चल दिया शॉपिंग करने के लिए। मन ने कहा मुझे ज्ञान सीखने जाना है, तो ज्ञान सीखने के लिए चला गया सत्संग में। ऐसा ये आज्ञा का पालन करने वाला हमारा शरीर है और आज्ञा देने वाला हमारा मस्तिष्क यानी मन है। तो मन के अंदर जो विचार हैं, विचार गलत भी आते हैं, विचार अच्छे भी आते हैं। तो इसको शुद्ध करने से हमारा जो आज्ञा चक्र की बात करते हैं वो हमारा मन है। मन को शुद्ध करने से हमारे अंदर पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। अगर मन हमारा गड़बड़ है तो हमारा शरीर भी गड़बड़ रहेगा, वो गलत संदेश दे देकर आपके शरीर से गलत काम करवाएगा। तो ये होता है आज्ञा चक्र का असली मतलब। शास्त्रार्थ चक्र जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क पर। शास्त्रार्थ चक्र का मतलब है जो हमारी विचार भावना के द्वारा पैदा हुए एक प्रतिबिंब जो पूरे शरीर को ढके हुए है,
अगर हम अपने इन चक्रों को शुद्ध कर लेते हैं, चक्र की बात नहीं करेंगे, हम इन तत्वों को शुद्ध कर लेते हैं, 5 तत्व और छठा मन और सातवां जो हम चर्चा कर रहे हैं पूरा ये शरीर, ये सब बिल्कुल शुद्ध रूप में हो जाते हैं, तब फिर सहस्त्रार चक्र यानी आपका जो इतिहास कहते हैं जिसे हम, कि आपका पूरा दुनिया, आपकी पूरी दुनिया आपके हर एक हुक्म का इंतजार करती है। आप बस शब्द निकालिए, आपके हर एक शब्द बहुत मूल्यवान हो जाएंगे। तो ये जो सहस्त्रार चक्र में है पूरा शरीर है, पूरा अपने संसार, अपनी शरीर की दुनिया है, पूरा विचार आगे उसके अंदर, इंद्रियां आगे उसके अंदर, प्रकृतियां आगे उसके अंदर, सब कुछ शुद्ध हो चुका है, तब सहस्त्रार चक्र का मतलब बनता है। जिन्हें हम चक्र कहते हैं वो चक्र है ही नहीं हकीकत में, और ना ही कोई उसमें कमल कैसी पंखुड़ी होती है जो लिखते हैं और सुनाते भी हैं, तो ये बिल्कुल सर्वदा गलत है। आप अगर ध्यान कर रहे हैं तो चक्रों के माध्यम से तत्वों का ही ध्यान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। कहीं से भी अगर रास्ता जा रहा है तो जाता उधर ही रहा है, पर ये अच्छी बात है। परंतु चक्र के नाम से अगर हम करेंगे कि हमको 8 पंखुड़ी वाला जो कमल है वो हमारा चक्र, स्वादिष्टान चक्र बता रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मानना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ तत्वों का ध्यान करना चाहिए। तत्व सर्वदा हमारे संपूर्ण अंगरक्षक हैं, संपूर्ण हमारे जीवन के संचालक हैं। कहीं ना कहीं हम किसी भी माध्यम से चर्चा तत्वों के बारे में ही करते हैं, समझ अलग अलग हो सकती है, परंतु चर्चा हम उसी के करते हैं अपने हर एक जबान से। तो साथियों, जो चक्र के बारे में जो मैंने अनुभव किया है वो आप सभी के साथ में शेयर किया है। यदि आपको इसमें आनंद आया है तो अपना कमेंट जरूर लिखें, और आपको समझ में भी नहीं आया तो भी कमेंट लिखें, हम आपका कमेंट का रिप्लेसमेंट जरूर देंगे। और अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।